क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? हाँ, आ जाओ जरकुताई। जनाब, मैं यहां वापस आना चाहता हूं जनाब। अगर आप इजाजत दें तो मैं अपनी बीवी और बच्चे के साथ यहां आना चाहता हूं जनाब। तुम्हारे लिए यहां जगह है हमेशा, हरगिज फिक्र मत करना। अब तुम्हें कोई मुनासिब जिम्मेदारी सौंपूंगा। चलो अभी आराम करो जाके। नहीं जनाब, बहुत कर लिया आराम। अब इजाजत चाहिए आपकी, ताकि मैं उसके साथ मिलके काफिरों के खिलाफ जंग लड़ सकूं। ए माशाल्लाह मेरे सिपाही। ये हुई ना बात, फख्र हुआ। अब तक उस्मान मर चुका होगा। हमने अपने भाई की मौत का बदला ले लिया। ये गोश्त तो बहुत लजीज बना हुआ है। कहो ना। मैंने अभी तक इंतकाम नहीं लिया। जब तक उन तुर्कों को इस सरजमीन से निकाल ना दूं मैं, सुकून नहीं आएगा मुझे। तुम्हारे आदमी कहां हैं? लगता है उस्मान ने उन्हें कत्ल कर दिया। क्या पता वो ये बता रहे हो कि तुम कहां हो। ऐसा है क्या? फिर आने दो उसे यहां, वो जिंदा नहीं बच पाएगा। जनाब, एक सलीबी आदमी आया है। आने दो। वसीलिस, उस्मान और याकूब की बेटी दोनों जिंदा हैं। उनके लिए इस जहर का तरियाक तलाश करना नामुमकिन था। कैसे हुआ ये? वो बहुत होशियार है। मैं भी बेनकाब हो गया उस्ताद गिरा। बाइंदर ने किया ये सब कुछ। चलिए भाई, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शुरू कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गौंजा बेटी, अच्छा किया कि यहाँ आ गई। बहुत शुक्रिया बाला खातून। मतलब था कि आप सभी ने हमारे साथ शामिल होकर माशाअल्लाह बहुत अच्छा किया। आसमा कासिम साहब की बेटी है उस्मान साहब। इसने हमले के दौरान मेरी जान बचाई थी। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह जज़ा दे। अस्तगफिरुल्लाह मरहून खातून, अगर कोई और होता तो वो भी यही करता। यहाँ सबकी शादी की उम्र है माशाअल्लाह।
क्यों, सही कहा ना मैंने। उस्मान साहब इस बात को तस्लीम नहीं करेंगे। ऐसी कोई बात नहीं, रसूलुल्लाह के फरमान के आगे हम तो कुछ भी नहीं। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जैसे ही वक्त आ जाए तो हम उसे बिल्कुल भी जाया नहीं करेंगे। बिल्कुल ऐसा ही है ना गुंजा खातून? गुंजा खातून की शादी नहीं होगी। ये मेरे बड़े होने का इंतजार कर रही हैं। ऐसा नहीं हो सकता। देखो जरा। यहाँ बैठो तुम। चुप रहो, शर्मिंदा कर दिया मुझे। मैंने जो कहना था वो कह दिया। मैं क्यों चुप रहूं? क्या हक के लिए कहना गलत है वालिदा? चलो बोलो मेरे शेर, बोलो, हम तुम्हारे साथ हैं। मैं अपना फैसला सुना चुका हूँ और यहाँ मौजूद सबको ये मानना पड़ेगा। आए माशाल्लाह। गाजी, मेरा शेर, मेरा बेटा, खाना खाओ अपना। शाबाश। अलाउद्दीन, तुम इस छोटे बच्चे का हौसला देख रहे हो ना? तुम्हें भी इसके जैसा बनना पड़ेगा। इसे बड़ा होने दो। तुम्हारे सामने गुंजा खातून से शादी करेगा और तुम देखते रह जाओगे। क्या ये इतना ही आसान है? मुझे समझाने के बजाय पहले अपनी नजर उधर तो दौड़ाओ। क्या तो ठीक रहे हो? तो जैर कुताए, तुम बताओ, अपने हाथ के इलाज के लिए कोई कोशिश की तुमने? नहीं जनाब, अभी तक नहीं की। ठीक हूं मैं इसी तरह, आदत हो गई है। ऐसा हो सकता है क्या? बोरान जनाब। चलो जाओ, लेकर आओ जरा। जो मेरे सरदार का हुक्म। जनाब, क्या लाया जा रहा है? अमानत है। ओए, लाओ। अगर नामुमकिन लगता है तो उस सूरत यकीनन ये तलवारें ही तुम्हारा इलाज कर सकती हैं। जैर खुदा। जनाब, ये अब मेरे काम की नहीं। पूछा नहीं गया तुमसे। कोशिश करो, पकड़ो इन्हें। ये तो बामसी साहब की अमानत है। ये तुम्हारे पास बामसी साहब की अमानत है। अब तुम्हें मैदान में देखना चाहता हूं मैं। जैर खुदा है। सलामत रहे जनाब। सुल्तान को हरगिज नाराज नहीं करो, तो इसलिए अपनी जिम्मेदारियां बखूबी निभाओ। जो आपका हुक्म। तो चलो फिर। हमारे लिए चूंकि आज का दिन खुशी का है, तो बोरान जनाब। चलो कुछ सुनाओ हमें। जो हुक्म आपका। जनाब, चलिए, आप सब तशरीफ रखिए। तुम्हारा सबसे खास आदमी बेनकाब हो चुका है। तुमने सुन लिया ना, कोई मरा नहीं। ये हमला तुर्कों को अब मुत्तहिद कर देगा। कुछ नहीं बिगाड़ सकते वो मेरा। उस्मान, याकूब, इन सबको मैं अपने हाथों से मारूंगा। तो फिर उसके बाद लालच अंधा कर रहा है तुम्हें। उनके बच्चे, तमाम जंगजू और सरदारान, वो सब के सब मुत्तहिद होकर हम पर हमला करेंगे। अगर वो एक हो भी जाए, फिर भी उनका सामना करने के लिए तैयार हूं मैं। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं पीछे नहीं हटूंगा। तुम्हें रुकना होगा हर सूरत, क्योंकि वो एक दूसरे को मारेंगे। तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है जानना है मुझे। मेरा करीबी साथी वसीलिस बेनकाब हो चुका है। अब मैं इसका फायदा उठाऊंगा, मगर मुझे वो जहर चाहिए जो तुमने इस्तेमाल किया था।
वसिलस, तुम याकूब को खबर दो, ये जहर तुम्हारे हाथ में है। जैसे उस्मान को बेवकूफ बनाया, बिल्कुल उसी तरह अब याकूब बनेगा। सही कहा तुमने। याकूब को यकीन होना चाहिए कि मैं और उस्मान एक हैं, और इसमें हमारा एक मंगोल फौजी भी तुम्हारा साथ देगा, जिसे वो अभी तक पकड़ चुके होंगे। बस तुम दोनों ने यही कहना है कि उस्मान ने कारा जलस उनके साथ इत्तेहाद किया था। अगर हम कामयाब हो गए तो हमारा काम बहुत आसान हो जाएगा। वो अपने ही खून में डूबेंगे। वालिदा, मैं आपसे ये आखिरी बार कह रहा हूं, मुझे वो लड़की पसंद नहीं है। जबरदस्ती मत कीजिए, खुदा के लिए। आप उसे झूठी उम्मीदें नहीं दिला सकती। क्या ये सब अच्छा लग रहा है आपको? वालिदा, मेरा दिल भर चुका है, बस बहुत हो गया। मैं आपसे फिर कह रहा हूं, मेरा दिल और दिमाग एक ही बात कहता है, होलो फेरा। खुदा के लिए समझे मुझे। बस औरहान, बहुत हो गया। आप बच्चे नहीं हैं। मैंने कहा था ना कि आप होलोफेरा से शादी नहीं करेंगे। मान लेते हैं कि आपका दिल नहीं चाहता, लेकिन आपको क्या हुआ है? आप देख नहीं सकते क्या होलोफेरा मुसलमान है? अगर मैं उसे मुसलमान कर लूं, हाँ, तो क्या तब अपना फैसला बदल लेंगे आप? क्या आपको लगता है कि सिर्फ यही मसला है? उसकी परवरिश नाजों में हुई है, वो सख्ती बर्दाश्त नहीं कर सकती। ये बताइए कि क्या आप इस बात की जमानत देते हैं कि मुश्किलात बर्दाश्त कर सकेगी वो? जवाब दीजिए मुझे। क्या हो रहा है यहाँ पर? औरहान की शादी की बात कर रहे हैं जनाब। हाँ कहो कहो जो करना चाहते हो। तैयारी कर लो तुम अपनी। तुम माहिर सिपाहियों की क़यादत करोगे, काराजल सुन का सर उतारोगे। जो हुक्म जनाब। चलो। क्या किसी और के लिए राजी नहीं है? जब तक होलोफेरा उसके सामने है तो वो किसी और लड़की को कबूल नहीं कर सकता। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मुझे क्या करना चाहिए। चलो फिक्र मत करो, उसके लिए क्या ठीक है वो जान जाएगा। इंशाल्लाह जनाब। मैं ये हरगिज नहीं चाहती कि मेरे बेटे को मजीद तकलीफ पहुंचे। ये कमरा देख रही हैं? ये शहजादा अलाउद्दीन का है, और पता है इस कमरे में सिर्फ मुझे जाने की इजाजत है। वाकई? तो तुम मदरसे वाले के तमाम राज जानते हो गाजी सिपाही? हाँ, थोड़े बहुत तो पता है मुझे। इसका मतलब है कि आप भी जानती हैं गोंजा खातून। क्या जानती हूँ मैं? मेरे राज। मैं ऐसे ही आई थी, फातिमा ने मुझे देख लिया। छुपाने की कोई जरूरत नहीं है। मेरी जिंदगी एक खुली किताब है, इसे जो भी चाहे आकर पढ़ सकता है। तो आप शायरी का भी शौक रखते हैं? जाओ यहां से। तो ये खुद लिखा है आपने? हाँ, मैंने ही लिखा है। लिखा तो है मगर मैं इन्हें इधर उधर नहीं छोड़ता।
मेरे जहन में एक बात आई है। वो मैंने आपको एक कहवा दिया था, क्या आपने वो पिया? मैंने वो फेंक दिया था। नहीं पिया? अच्छा, नहीं पिया, इसीलिए आपका गुस्सा कम नहीं हो रहा। वैसे मैं ये बात जानता हूं कि अगर आप चाहें तो आप मेरी जान भी ले सकती हैं। क्या आपको ऐसा लगता है? हाँ बिल्कुल, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। गोंजा, मैं आपकी मकरूज हूं अलाउद्दीन। आप मेरी मकरूज नहीं हैं, चाला खातून। ये कहना नहीं छोड़ेंगे आप। तो फिर मैं क्या कहूं आपसे? गोंजा, मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं शहजादे, आ रहा हूं। माफ कीजिएगा। शहजादे, उस्मान साहब सुबह कारागिला सोन का ताकुब करेंगे। वो चाहते हैं कि आप रास्ते का नक्शा बनाएं। हमारे कितने लोग हैं? चलें उसके मुताबिक खाका बनाते हैं। उन्होंने कहा इसे राज रखा जाए। हम चंद लोग होंगे, किसी को पता नहीं चलेगा। ठीक है, चलो। एक रात गुजर गई और औरहान साहब की कोई खबर नहीं। बर्दाश्त नहीं हो रहा मुझसे। हमें फौरन यहाँ से निकलना होगा। बोलो फिरा। क्या कहना चाहते हो? कुछ कहना है मुझे। तुम अपना रास्ता भटक गए हो शायद। अगर मीठा खाने का दिल चाह रहा है तो बावर्ची खाना उस तरफ है। बोलो फिरा। देखो, मैं उसी मसले के बारे में बात करने आया हूं तुमसे यहाँ। तुम्हें पता होना चाहिए मेरा इसमें कोई कसूर नहीं है और मेरे पास ज्यादा वक्त भी नहीं। अगर तुम मेरी बात मान लो। तो तुम्हारे पास वक्त नहीं है? क्या तुम्हें इस बात का जरा भी एहसास है? पूरी रात नहीं सो सकी हूं मैं भी। मैं भी सारी रात नहीं सो सका होलो फिरा। हर वक्त तुम्हारा ही ख्याल आता है। तुम्हारा गुस्सा कम होने का इंतजार था बस। तुमने मुझे बहुत मायूस किया है औरहान, जब तुम्हें उसके साथ देखा। कहा ना मेरी गलती नहीं है, लेकिन इसका भी एक हल है मेरे पास। क्या नहीं लोगी इसे? हाँ? क्या ये जख्म गुलाब से भर सकता है औरहान? चलो मैं मान लेती हूँ कि तुम उसे पसंद नहीं करते हो, लेकिन तुम्हारी वालिदा को पसंद है वो। उन्हें तो मैं मना ही लूंगा। क्या और कुछ चाहिए तुम्हें? क्या तुम अपनी वालिदा को राजी कर पाओगे औरहान? बिल्कुल, तुम यकीन रखो। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा होलो फिरा।